तेल खोज पर कर वृद्धि अत्यधिक अतार्किक और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध। उच्च जीएसटी भारत के खनिज तेल अन्वेषण को नुकसान पहुंचाएगा। लेखक नंतू बनर्जी। इस बात से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि भारत को तटीय और अपतटीय दोनों तरह के तेल खोज में पर्याप्त निवेश जारी रखना चाहिए, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर तेजी से निर्भर होता जा रहा है। वर्तमान में भारत की लगभग 86% वार्षिक कच्चे तेल की जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी की जा रही हैं। असम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक यह देश कच्चे तेल और गैस के लिए विदेशी देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। उन्होंने कहा कि देश अपनी हरित ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाते हुए कच्चे तेल और गैस के नए भंडारों की खोज के लिए कड़े प्रयास कर रहा है। परंतु दुर्भाग्य से तेल और गैस अन्वेषण पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में 50% की वृद्धि करने की सरकार की नवीनतम कार्रवाई एक बिल्कुल विरोधाभासी संदेश देती है। उच्च जीएसटी दर से देश में जीवाश्म ईंधन की खोज धीमी पड़ सकती है। हैरानी की बात है कि तेल और गैस अन्वेषण और ड्रिलिंग सेवाओं पर नया जीएसटी, जिसे 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है, 22 सितंबर से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में तेल और गैस की खोज को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बात करने के एक हफ्ते बाद ही जीएसटी दर में इतनी अधिक वृद्धि से भूकंपीय सर्वेक्षण, ड्रिलिंग संचालन और अपतटीय सहायक जहाजों जैसी सेवाओं को कवर करने वाली तेल और गैस अन्वेषण कंपनियों की लागत बढ़ना तय है। हालांकि इन सेवाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी उपलब्ध है, लेकिन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी से बाहर रखने का मतलब है कि उत्पादकों को कुल मिलाकर अधिक लागत और संभावित रूप से कम लाभप्रदता का सामना करना पड़ेगा। यह देश की जीवाश्म ईंधन खोज पहलों को हतोत्साहित कर सकता है, विशेष रूप से पारंपरिक वाइल्डकैट कुओं के लिए खराब वैश्विक अन्वेषण सफलता दर के संदर्भ में, जो किसी नए क्षेत्र में खोदे गए पहले कुएं होते हैं। सफलता दर लगभग लगातार गिरती जा रही है, जो 2020 में 10.6% के निचले स्तर पर पहुंच गई। वास्तव में उच्च परिचालन लागत और संभावित रूप से गिरती वैश्विक कच्चे तेल और गैस की कीमतों के संयोजन से भारत में तेल अन्वेषण कंपनियों का लाभ मार्जिन और कम हो सकता है। बढ़ती लागत का बोझ घरेलू तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में निवेश को प्रतिबंधित करने वाले ऐसे उपायों की संभावना को लेकर चिंताएं पैदा करता है। तेल अन्वेषण उद्योग के साथ साथ बाजार ने भी सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया सहित प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि तेल और गैस अन्वेषण पर जीएसटी में अचानक भारी वृद्धि और गिरती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने इस क्षेत्र के लिए एक कठिन परिदृश्य प्रस्तुत किया है। ऐसी परिस्थितियों में अन्वेषण और उत्पादन में 2,18,475 करोड़ रुपए, 25 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करने की उद्योग की उम्मीद पूरी होने की संभावना कम ही दिखती है। तेल अन्वेषण प्रयास हमेशा एक बड़ा जुआ साबित हुए हैं। ऐसे उच्च जोखिम वाले उपक्रमों में निवेश पर अन्वेषकों से उच्च कर वसूलने का कोई तुक नहीं बनता। पिछले 5 वर्षों में समग्र वैश्विक अन्वेषण सफलता दर लगभग 32% रही, हालांकि बुनियादी ढांचे पर आधारित अन्वेषण ने 42% की उच्च सफलता दर हासिल की। तेल अन्वेषण में सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिली। अतिगहरे पानी, 2500 मीटर से अधिक गहराई में ड्रिलिंग ने निराशाजनक परिणाम दिखाए हैं और हाल के वर्षों में बहुत कम व्यावसायिक खोजें हुई हैं। उच्च प्रभाव वाले कुओं में व्यावसायिक सफलता दर केवल लगभग 5% है। बड़े तेल भंडारों की खोज को लक्षित करने की सफलता दर में हाल ही में गिरावट देखी गई है और कुछ विश्लेषणों से पता चलता है कि सुपरमेजर के लिए उपलब्धि दर बेहद कम है। अन्वेषण कंपनियों पर अब बहुत अधिक जीएसटी दर लागू होने के कारण बहुत कम हाइड्रोकार्बन अन्वेषक अपने निवेश के साथ बड़ा दांव लगाने को तैयार होंगे। उच्च जीएसटी दर वास्तव में प्रधानमंत्री के अन्वेषण पर नवीनतम फोकस के विपरीत है। ऐसा लगता है कि सरकार का एक वर्ग अनिश्चित घरेलू तेल खोज पर खर्च करने की तुलना में तेल आयात करने में अधिक खुश है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) ने अनुमान लगाया है कि देश की तेल मांग 2045 तक दोगुनी वृद्धि के साथ 11 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच जाएगी। भारत में डीजल की मांग 2029 से 30 तक दोगुनी होकर 163 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसमें डीजल और गैसोलीन 2045 तक भारत की तेल मांग का 58% कवर करेंगे।
वित्त वर्ष 2025 में भारत का कच्चे तेल का आयात 4.2% बढ़कर 242.4 मीट्रिक टन हो गया। देश की प्राकृतिक गैस की खपत 2030 तक लगभग 60% बढ़कर 297 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (MMSCMD) तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में 188 MMSCMD से अधिक था। कच्चे तेल और गैस की अधिक स्थानीय आपूर्ति के अभाव में देश आयातित हाइड्रोकार्बन पर और भी अधिक निर्भर हो जाएगा। हमें 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के अपने अनुभव को नहीं भूलना चाहिए, जब तत्कालीन पाकिस्तान समर्थक अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति सेना को सक्रिय समर्थन देने के लिए भारत में तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की थी। देश के रणनीतिक हित में यह उचित है कि देश कम सफलता दर के बावजूद महंगे घरेलू तेल और गैस अन्वेषण प्रयासों को सक्रियता से आगे बढ़ाए। हाल ही में ONGC और OIL द्वारा अंडमान सागर में भारत की तेल खोजें काफी उत्साहजनक रही हैं। गहरे पानी में ड्रिलिंग से प्राप्त प्रारंभिक निष्कर्ष एक सक्रिय पेट्रोलियम प्रणाली का संकेत देते हैं, जो म्यांमार और सुमात्रा के सफल क्षेत्रों के बराबर है। ONGC ने 20 ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन खोजें की हैं, जिनका अनुमान लगभग 750 लाख मीट्रिक टन तेल समतुल्य (MMTOE) भंडार है। OIL ने पिछले 4 वर्षों में 7 खोजें की हैं, जिनमें 9.8 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल और 2700 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस शामिल है। देश ने पहले से प्रतिबंधित लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्रों को खोलकर अपने अन्वेषण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पिछले अप्रैल में सरकार ने नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने और तेल एवं गैस उत्पादकों के लिए नीतिगत स्थिरता प्रदान करने हेतु तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास अधिनियम में संशोधन किया। अन्वेषण और उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे आवश्यक अनुमोदनों की संख्या कम हो गई है। हाल ही में ONGC द्वारा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तटवर्ती तेल खोजों ने भी उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि ONGC की कच्चे तेल की खोजों में उत्तर प्रदेश के बलिया में एक संभावित बड़ा भंडार शामिल है, जहां 3000 मीटर की गहराई पर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ONGC ने उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर में भी कई खोजें की हैं। ONGC और OIL दोनों समुद्री क्षेत्रों में सर्वेक्षण बढ़ा रहे हैं। 2023 से 24 में कुल मिलाकर 741 कुओं की खुदाई की गई और नामांकन एवं संविदात्मक क्षेत्रों में 12 खोजें की गईं। ऐसी परिस्थितियों में तेल एवं गैस अन्वेषण पर GST दर में अचानक भारी वृद्धि का निर्णय काफी आश्चर्यजनक है और गलत संकेत देता है।